नमस्कार दोस्तों, मैं कोस्मो एजुकेशन के बिहाफ से आपका होस्ट एंड दोस्त राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड टॉपिक पर। जी हाँ, बीएड स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत कन्फ्यूज़न था। तो फाइनली CRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी एंड IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी दोनों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम्स का नोटिफिकेशन डाल दिया है। उम्मीद करते हैं MDU भी जल्दी ही 1-2 दिन में अपना नोटिफिकेशन दे देगा। तो आज हम डिटेल में थोड़ा सा CRSU के एग्जाम नोटिफिकेशन पर बात करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्स सिर्फ ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं, ऑफलाइन नहीं होंगे। जी हाँ, तो थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। CRSU के ऑफिशियल एग्ज़ाम नोटिफिकेशन पर, और यहाँ यूनिवर्सिटी ने पॉइंट्स में सारे स्टेप्स क्लियर कर दिए हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस एग्ज़ाम का रहेगा। अब हम डिटेल में एक एक पॉइंट को करके इस पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1. It clearly says that theory examination will be conducted online for the academic 2019-20. सो एक तो ये क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम्स आपके अब ऑनलाइन मोड में होंगे, ऑफलाइन मोड नहीं होगा। जैसे कि पहले बात हो रही थी कि दोनों मोड शायद रहेगा यूनिवर्सिटी का, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में होंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट सेज द कॉलेजेस concerned shall provide infrastructure and appropriate online training to those students who may not be acquainted with online examination and do not have facilities for ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन। मीन्स टू से अगर आपके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, स्मार्टफोन का, तो आप कॉलेज कैंपस से अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सेस है तो फिर आप अपने घर से ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 सेज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। MCQ आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। गाइस, पहले ये था कि कुछ क्वेश्चन शायद सब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है यूनिवर्सिटी ने कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। मतलब आपको सिर्फ जो लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो टिक करने वाले जो आंसर होते हैं सिर्फ वो रहेंगे। टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा, और इसमें टाइम लिमिट है। ये एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है, उसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। फ़िलहाल ये है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 सेज पॉइंट नंबर 4 सेज नो चॉइस shall be provided in MCQ based question paper. The questions will be equally distributed in the syllabus and will be set in such a manner that the question paper will have 33% easy questions, 34% moderate questions and 33% difficult questions. So कहने का मतलब उसमें जैसे पहले जो क्वेश्चन पेपर होता था उसमें आपको चॉइस मिलता था, एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होते थे, आप दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इस MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर में कोई चॉइस नहीं मिलेगा। आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको 80 ही अटैम्प्ट करने हैं, राइट। और यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि नहीं, ऑनलाइन मोड बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, इट्स नॉट इजी टू क्रैक, ऑफलाइन मोड शायद आसान रहेगा। तो अब एक तो वो डाउट, वो कन्फ्यूज़न ही क्लियर हो गया है, आपका सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम ही रहेगा। उसमें यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि 33% तो ईजी क्वेश्चंस रहेंगे, 34% मॉडरेट मीन्स ना ज़्यादा ईजी ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, एंड 33% डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे। तो ओवरऑल अगर आप अपना सिलेबस हल्का सा एक बार देख लेंगे तो
मेरे ख्याल से बड़ा इजीली आप 60% के आसपास का स्कोर कर लेंगे, अगर हम डिफ़िकल्ट पार्ट को काउंट ना करें तो भी। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, maximum time allowed to attempt the paper shall be equal to the total number of the questions to be attempted। एक क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। सो मीन्स टू से टोटल आपके 80 क्वेश्चंस होने हैं, तो आपको 1 घंटे का पेपर आपका रहेगा। सो टाइम लिमिट आपको बिल्कुल अलर्ट हो करके बहुत अटेंटिवली आपको एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक ही क्वेश्चन को सोचने में 2 मिनट लगा दिए और ऐसा करते करते पता लगा कि 10 क्वेश्चन में ही आपका आधा घंटा निकल गया, अब बाकी के 70 क्वेश्चंस का क्या होगा। तो आपको टाइम लिमिट बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, आपको जल्दी से डिसाइड करना होगा, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर लगता है उसको टिक करो, आगे बढ़ो। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, द juggling in serial numbers of questions shall be done and the candidate shall not be allowed to return back to the question if it has been submitted, attempted or skipped once to prevent malpractice। So कहने का मतलब juggling in serial numbers of questions shall be done, मतलब questions ज़रूरी नहीं एक सीरीज़ में ही आपके पास आए, हो सकता है क्वेश्चन फर्स्ट के बाद आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन 5 आ जाए। और ऐसा इसलिए है कि स्टूडेंट थोड़ा सा कंसंट्रेट उस पे ना कर पाए कि शायद कितने क्वेश्चंस उसके हो गए कितने टाइम में। तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, एक पेन पेपर साथ में रखें और जैसे ही आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है आप लिखते चलें 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा टोटल कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं, राइट। और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर एक बार आपने क्वेश्चन को स्किप कर दिया, जैसे कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो स्किप करके नेक्स्ट पे चले जाएंगे कि बाद में देख लेंगे। अब वो बाद में देख लेने वाली बात तो रहेगी ही नहीं। आप देखिए क्लियरली यूनिवर्सिटी ने मेंशन कर रखा है कि स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन इफ़ इट इज़ सबमिटेड और अटेम्प्टेड और स्किप्ड। सो आपने स्किप कर दिया, आप वापस नहीं जा सकते क्वेश्चन पे। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है इस पॉइंट के ऊपर कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ज़रूर करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको लगता है उस पर आप टिक करके आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी ने कहीं पे भी ये तो मेंशन नहीं किया ना कि नेगेटिव मार्किंग होगा, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम अपने चांस को वेस्ट क्यों करें, क्या पता आपका जो टिक कर रहे हैं वो आंसर सही हो जाए। तो अटैम्प्ट करते हुए आगे बढ़ना है और एक क्वेश्चन पर 45 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लेना है। ये 2 चीज़ें ध्यान से आपको करना होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे, अटेम्प्ट करके आगे बढ़ेंगे, समय का ध्यान रखेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप चांस ज़रूर लें। आई एम सो सॉरी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, same pattern shall be chosen for reappear and regular examinations for semester 2nd and year 1st of courses begin run in NCT approved colleges। सॉरी। सो कहने का मतलब पहले जो अभी प्रेडिक्शंस चल रही थी कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को तो इस बार ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बट अब यूनिवर्सिटी ने ये एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। यस दोस्तों, आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स भी होंगे, रीअपीयर वाले स्टूडेंट्स के भी एग्ज़ाम होंगे और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम तो होने ही हैं। सो कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बड़ा रिलैक्स हो कर के बुक्स अपनी रख चुके थे वापस कि अब प्रमोट तो हो चुके हैं। ये थोड़ा सा एक तरीके से सरप्राइजिंग रहेगा, बट व्हाट टू डू, अब वो किताबें दोबारा से निकाल लीजिए और थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके भी होंगे। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे।
Next point says candidates will be provided mock tests for practice well before the day of start of the examinations. So कहने का मतलब एग्जाम्स जब आपके स्टार्ट होंगे तो उससे पहले आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, so that you can feel acquainted with the procedure of the exam. तो ये एक अच्छी बात है, मॉक टेस्ट रहेगा आपका. नेक्स्ट पॉइंट सेज These provisions are approved for one time due to COVID-19 situation. कहने का मतलब ये इसी साल हो रहा है, ये जो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो कोरोना वायरस के चलते इस साल हो रहा है. ऐसा नहीं है कि ये आप एक प्रैक्टिस बन जाएगा. जनरली जैसे एग्ज़ाम्स होते थे ऑफलाइन मोड में, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इफ थिंग्स गेट वेल तो उसी तरीके से फिर एग्ज़ाम्स आपके रहेंगे. लेकिन इस साल आपके ऑनलाइन हो रहे हैं एंड इट विल बी कमेंस्ड फ्रॉम 20th अक्टूबर. 20 अक्टूबर के आसपास से आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी ने टेंटेटिवली डाला हुआ है. टेंटेटिवली मीन्स कि डेट्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं. The detailed schedule date sheets in this regard will be notified shortly. So कहने का मतलब जल्द ही जो एग्जैक्ट डेट शीट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड कर दी जाएगी. बट रफली हम कह सकते हैं कि 20 तारीख के आसपास से एग्ज़ाम्स होने हैं. तो ये नोटिफिकेशन CRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है जींद हरियाणा उसका है. और आप सभी को एग्ज़ाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अभी देखिए समय है आपके पास में, 20-25 दिन आपके पास डेफिनेटली हैं ही. तो अगर आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आराम से आप अपना एग्ज़ाम अच्छे स्कोर के साथ सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे. एंड एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट, क्योंकि देखिए इस बार MCQ टाइप बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, फिर भी आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को अगर स्टडी करेंगे सो दैट विल हेल्प ए लॉट. क्योंकि भले ही पैटर्न चेंज हो रहा है लेकिन कंटेंट जो है वो तो कहीं ना कहीं वही कंटेंट रहेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो पूछा नहीं जाएगा. सो पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप थोड़ा सा देख लें और उनका जो आंसर कीज़ हैं वो डेफिनेटली आप बुक्स का हेल्प लेंगे. तो ये ओवरऑल एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के ऊपर था. हाइलाइट्स जो हैं वो एक बार में फिर से थोड़ा देख लेते हैं हम. एग्ज़ाम्स आपके ऑनलाइन रहेंगे, क्वेश्चन पेपर आपका MCQ बेस्ड रहेगा, 1 घंटे का आपका पेपर होगा, टाइम लिमिट रहेगी, बहुत ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है. और जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस को स्किप ना करें. मैं इस बात को बहुत एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि स्किप ना करें, अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. और अगर आपने स्किप किया कि बाद में देख लूँगा तो वो चांस तो मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली आपका बहुत इसमें लॉस हो जाएगा फिर. सो अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़े. और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ध्यान दें कि अपनी किताबें उठा लें. तो जो बात चल रही थी कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को तो ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि सभी एक्चुअली कॉलेजेस ने भी यही बोला था कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को शायद ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे. और ये सिर्फ CRSU ने नहीं, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी ने भी अपना आज ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया है. फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स वो भी ले रहे हैं. एंड आई एम 100% श्योर कि MDU भी अब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स लेगी. प्रैक्टिकल वाइवा तो ऑलरेडी MDU ने फर्स्ट ईयर वालों के भी कंडक्ट कर ही लिए हैं. सो स्टूडेंट्स थोड़ा प्रिपरेशन में लग जाइए, एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स. थैंक यू, बाय बाय.